बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या क्या ट्रांजैक्शन है, क्या कैलकुलेशन है, वो सीखेंगे। ठीक है। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर जो है बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं हम लोग जब सारे चैप्टर करते हैं, एडमिशन करते हैं, रिटायरमेंट करते हैं, रिटायरमेंट ज़्यादा पार्ट कवर कर लेता है, तो ये हमारे ध्यान से निकल जाता है। हम लोग पहली बार इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन रिवीजन इसका उतना नहीं हो पाता है। तो इसको कैसे करते हैं और इसमें कितना टोटल कंटेंट है हमारा, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो एक तो इसमें जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसको डिसीज्ड पार्टनर बोलते हैं। तो उस डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने आता है। कैपिटल अकाउंट मतलब सभी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं देता है, केवल जिसका डेथ हुआ है उसका कैपिटल अकाउंट, मतलब उसका हिसाब करना है कि उसको कितना पैसा मिलेगा। तो हम लोग पहले से कैपिटल अकाउंट जब भी बनाते किस कॉन्सेप्ट पे, BOR हमने सीखा रिटायरमेंट में। क्या सीखा था? बैलेंस BD, ओल्ड रेशियो और इवेल्युएशन, और फिर रिटायरमेंट आता था। अब यहाँ D आ जाएगा कि डेथ का केस आ जाएगा। ठीक है। तो एडमिशन में हम क्या करते थे, बोरा, रिटायरमेंट में बोर्ड, और यहाँ हम बोर्ड कर रहे हैं। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट का पैटर्न सीखेंगे कि क्या क्या इसमें कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लेते थे हम लोग, बाय बैलेंस BD। इस सीक्वेंस से क्यों बताती हूँ मैं आपको, कि आपको ये पता चले कि अगर ठीक है, अगर मुझे एक टॉपिक नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा क्वेश्चन छोड़ दूँ। उस क्वेश्चन का बहुत सारा पार्ट आपको आता है, तो वीडियो देखने से आपको पता चलेगा कि अच्छा इतना तो मैं जानता ही हूँ। तो बाय बैलेंस BD का जो अमाउंट रहेगा यहाँ लिख देंगे। उसके बाद बाय ओल्ड रेशियो का क्या क्या होता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, WCR हो सकता है, IFR हो सकता है, या कोई भी दूसरा रिजर्व हो सकता है। इतना रिवीजन के बाद तो आप समझ गए होंगे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस में क्या है। तो ये सारे ओल्ड रेशो वाले जो भी रहेंगे हम लोग ले लेंगे। तब फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट लेंगे। जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट होगा वो यहाँ आ जाएगा। केवल एक पार्टनर का बन रहा है तो उसका शेयर यहाँ आएगा। ठीक है। अगर लॉस होगा तो इधर आएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस में लॉस होगा, जैसे कि सबसे पहले तो अगर परचेज गुडविल है तो 2 गुडविल लिखाएगा। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे एडमिशन चैप्टर में या रिटायरमेंट में भी गुडविल रहता है बैलेंस शीट में, और उसको बाई साइड लिख देते हैं। बाई में गुडविल कैसे आएगा, जब आप रिजर्व को भी बाई में लिख रहे हो जो कि लायबिलिटी साइड है, और एसेट्स के साइड में दिया हुआ है गुडविल, तो दोनों कैसे एक तरफ जाएगा, दो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना। तो यहाँ 2 गुडविल करके ले लेंगे ओल्ड रेशियो में। जो परचेज गुडविल होता है जो बैलेंस शीट में दिखता है हमें, वो वाला गुडविल। उसके बाद फिर 2 हम लोग क्या लेंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। फिर 2 PL का अगर डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है, मतलब बैलेंस शीट में एसेट साइड जो जो दिखता है, तो इस सब किस रेशो में दोनों में जाएगा, ये ओल्ड रेशो के हैं। फिर अगर रिवैल्यूएशन का लॉस है तो इधर लेंगे 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, लॉस। तो उसको ले लिए, खत्म हो गया यहाँ तक। मतलब B हो गया, O हो गया, R हो गया। अब डेथ का कंडीशन में क्या क्या मिलता है, तो एक तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेथ होने से मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, पहले भी मिल सकता है, लेकिन हम लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा मिलता है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं कैलकुलेट करना पड़ता है, फंडामेंटल्स को छोड़ के। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर वो 2 महीने बिजनेस में जिंदा था करेंट ईयर में, या 3 महीने जिंदा था, काम किया है, तो उस 2-3 महीने का इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो हमेशा मंथ में कैलकुलेट होगा। ठीक है। कैसे कैलकुलेट होगा, तो कैपिटल इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ बाई 12। यहाँ मंथ में क्या लेंगे, वो कितने मंथ जिंदा था, अगर दिन से निकल रहा है तो डे बाई 365 हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा पाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यही इसका सबसे ट्रिकी पॉइंट है। ठीक है। और इसके बदले कभी कभी लिखना पड़ता है बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये डेथ का केस है हमारा। ठीक है, ये वाला। तो अब हमें देखना है कि PL सस्पेंस लिखाएगा या गेनिंग पार्टनर कैपिटल लिखाएगा, कौन सा लिखाएगा। इन दोनों में से कोई एक लिखाएगा, दोनों नहीं लिखाएगा। तो किस पे डिपेंड करेगा, तो इसका भी हम लोग नोट आगे देखेंगे। ठीक है। और इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो भी देखेंगे। तो बस इतना आइटम आने के बाद क्या होता है हमारा, ये टोटलिंग होता है। टोटलिंग होने के बाद अगर उसको कुछ आपने कैश बैंक में पेमेंट किया है तो 2 कैश बैंक कर दीजिए, कोई एसेट दिया है तो 2 उस एसेट का नाम लिख दीजिए, मतलब जो कुछ उसको पेमेंट हुआ है। अब बाकी जो पैसा बचेगा तो वो तो अब उसका डिसीज्ड पार्टनर को जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। कैश बैंक भी यहाँ रेयरली ही जाता है। ठीक है। उसका तो डेथ हो जाता है सडन ना, तो फॉर्म उसको कैश बैंक देती नहीं, उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट में ही ज़्यादातर ट्रांसफर करती है। अगर कभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसको वो दिया जा रहा है उसके, तो ही हम लोग लेंगे। तो 2 डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट।
तो उसमें इसका ये बैलेंसिंग फिगर जाएगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है, इतना हमारा आता है, इतना हमें बनाना है। तो इसमें अब आप देखिए, अगर आपको डेथ नहीं आता है तो भी आपको ये आता है, ये आता है, ये सब आता है। कहाँ पे आके नहीं आएगा आपको? ये वाला पॉइंट पे नहीं आएगा कि यहाँ क्या करना है, यहाँ कैसे कैलकुलेशन करना है, यही इसका मेन पॉइंट है। बाकी सब तो रिटायरमेंट जैसा है। तो अब इसको हम लोग कैसे सीखेंगे, पीएल सस्पेंस अकाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसका नोट देखिए कि होता क्या है। एक नंबर है इफ रेशियो एमंग रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग मतलब जो बच गए पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स चेंजेज आफ्टर डेथ देन CYP, CYP मतलब करेंट ईयर प्रॉफिट, करेंट ईयर प्रॉफिट, करेंट ईयर प्रॉफिट मतलब जिस साल 2-3 महीने जिंदा रहा है उसका, विल बी credited in G2S, मतलब G2S होगा। कैसे होगा? तो बाई में जाएगा G और 2 में S जाता है, तो यहाँ तो 2 है ही नहीं क्योंकि बाकी पार्टनर का बन ही नहीं रहा है। ठीक है, बाई G मतलब बाई गेनिंग पार्टनर। दूसरा क्या है? इफ रेशियो एमंग रिमेनिंग पार्टनर remaining partners does not change after death, then transaction will be through प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो कैसे समझेंगे? तो यहाँ मान लीजिए ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ए बी सी 3 पार्टनर है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 और सी का अगर डेथ हो जाता है और बोलता है कि कुछ, या तो क्वेश्चन नहीं बोला तो भी ए बी का रेशियो 3:2 होगा, या क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी का जो न्यू रेशियो है, ये तो ओल्ड रेशियो था, अब जो न्यू रेशियो है वो 3:2 है। तो पहले भी तो ए बी का 3:2 था, अभी भी 3:2 है, यानी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होगा कि अगर ओल्ड रेशियो है ए बी सी का 3:2:1 और सी का डेथ हो गया, तो अब बोल रहा है कि न्यू रेशियो क्या हो गया, ए और बी का 2:1 हो गया। तो अब पहले तो ए बी का रेशियो 3:2 था, अब 2:1 हो गया, तो चेंज हो गया। ठीक है, यही कहना है सेंटेंस का। तो इस पॉइंट को अगर हम लोग याद रख लेते हैं तो हमारा दिस चैप्टर क्लियर हो जाता है। अब है कि इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट ईयर्स प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ कैलकुलेशन ऑफ CYP, CYP शॉर्ट में यूज करेंगे ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से, करेंट ईयर्स प्रॉफिट। इसका कैलकुलेशन सीखना है। इसका 2 मेथड है कैलकुलेशन का, एक है टाइम बेसिस। टाइम बेसिस में क्या होगा कि आपको या तो एवरेज प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बेसिस बोला जाएगा कि इसके बेसिस पे आप निकालिए। ठीक है, तो यहाँ टाइम कंसिडर होता है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग CYP, करंट ईयर प्रॉफिट इक्वल, क्या निकलेगा करंट ईयर प्रॉफिट? तो करंट ईयर प्रॉफिट इक्वल निकलेगा उसमें कि जो एवरेज प्रॉफिट दिया है, क्वेश्चन में बोला है, हम कैलकुलेट कर लेते, 5 साल का प्रॉफिट है तो एवरेज निकालना जानते हैं हम लोग, या कभी कभी बोलेगा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे, जो क्वेश्चन बोले, जैसा क्वेश्चन बोले, इनटू, ठीक है, जो भी उसका प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट या प्रीवियस प्रॉफिट, इनटू करेंगे मंथ कि वो कितने महीने जिंदा था, और बाई करेंगे 12। ठीक है, तो ये निकलेगा फॉर्म का, ये फॉर्म का निकला। और अगर डायरेक्ट हमें निकाल देना है पार्टनर का, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, इनटू कर देंगे कि उसका शेयर क्या है। ठीक है, उसका शेयर क्या है। अगर हम डायरेक्ट निकाल दें CYP डिसीज्ड पार्टनर का, डिसीज्ड पार्टनर, तो इसी अमाउंट में यहाँ क्या कर देंगे, जो उसका शेयर होगा और बाय टोटल शेयर, मतलब उसका रेशियो। ठीक है, जैसे 3:2:1 है तो 1/6,
उसके बाद इसका अमाउंट आ जाएगा, जो भी एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ होगा उसको मान लीजिए 3 महीने जिंदा था तो 3/12 और इंटू 1/6 है तो 1/6, और जो अमाउंट आएगा उसी अमाउंट को हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन को देख के कि रेशियो चेंज होता है कि नहीं। जो भी अमाउंट आएगा उसको हमको 2 पार्ट है, 2 चॉइस है मेरे पास, या तो हम बाय PL सस्पेंस लिख सकते हैं और या तो हम बाय गेनिंग पार्टनर लिख सकते हैं। जब भी हमें गेनिंग पार्टनर लिखना पड़ेगा तो G2S निकालना, गेन सेक्रीफाइस निकालना होगा, और अगर पहले से हम लोग किसी और कैलकुलेशन के लिए निकाले हैं तो नहीं निकालना पड़ेगा। जैसे वैल्यूड गुडविल होगा तो उसके लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वैल्यूड गुडविल होगा ना तो वो भी यहाँ इसको मिलेगा बाय गेनिंग पार्टनर करके, वैल्यूड गुडविल भी मिलेगा बाय गेनिंग पार्टनर, जो रिटायरमेंट में मिलता था सब कुछ मिलेगा गेनिंग पार्टनर करके, और गुडविल का शेयर भी मिलेगा इसको, ठीक है। इसके बाद अब क्या है यहाँ कि अब हमें देखना है कि अगर ये हमें निकालना पड़ा तो हमें G2S निकालना पड़ता है, ठीक है। मैं पूरा बेसिक बता रही हूँ उसका। और अगर रेशियो चेंज नहीं हुआ, ये किस केस में होगा, इफ रेशियो डज नॉट चेंज, ठीक है। और ये किस केस में होगा, इफ रेशियो चेंजेज, ठीक है। यही बात मैंने इससे पहले भी नोट में बताया। मतलब कैलकुलेशन का तरीका से इसको मतलब नहीं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को, आप चाहे टाइम बेसिस से निकालो या सेकेंड वाला जो है वो सेल्स बेसिस से निकालो, आप जिस भी बेसिस से निकालो, लेकिन आपको ये वाला चीज़ जो है करना ही होगा दोनों बेसिस में। लेकिन हाँ, कैलकुलेशन का तरीका चेंज हो जाता है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट आपको अगर कुछ भी दिया हुआ है, अगर मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट 50,000 है, हाँ, और उसका वो कितने मंथ, 2 मंथ जिंदा था या 3 मंथ जिंदा था मान लेते हैं, तो 3/12 और 1/6 शेयर है तो 1/6, इस तरह से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 3 2 6 कैंसिल हो जाएगा, फिर से इसको डिवाइड करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सेल्स बेसिस में जब हम करेंट ईयर प्रॉफिट निकालते हैं, ये भी हम डायरेक्ट डिसीज पार्टनर का ही निकाल दे रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक है तो हम लोग जितना हो सके समय बचाने वाला मेथड सीखेंगे। तो डिसीज पार्टनर का शेयर अगर निकाल रहे हैं हम इसमें, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमको प्रॉफिट जो है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट उसको हम डिवाइड करते हैं प्रीवियस ईयर सेल से, और उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं करेंट ईयर प्रॉफिट से, करेंट ईयर के सेल से। तब क्योंकि हमें निकालना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, करेंट ईयर के सेल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये करेंट ईयर प्रॉफिट निकलता है फॉर्म का, ठीक है। इस करेंट ईयर प्रॉफिट में जो पार्टनर है उसका शेयर निकलेगा, ठीक है। उसका जो रेशियो होगा, रेशियो जितना होगा बाय टोटल शेयर, मतलब जैसे 1/6 है तो 1/6, तो यहाँ भी वही हो जाएगा। मान लीजिए प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कुछ दिया है 20,000, प्रीवियस ईयर सेल दिया है 1 लाख, इस साल का सेल दिया है 50,000 और उसका शेयर है 1/6, तो इसको बस कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगा हमारा, फिर उसके लिए वही डिसाइड करना है कि कहाँ जाएगा, बाय PL सस्पेंस में जाएगा या बाय गेनिंग पार्टनर जाएगा। ये 2 पेज में मैंने पूरे डेथ टॉपिक को कंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब आप इसको अगर समझ के और इसका सम बना के देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, कोई टॉपिक नहीं इसमें समझ आया, तो आप मुझे बोलिए, तो मैं उसका फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बता दूंगी। इसका एक प्रैक्टिकल सम्स करवा दूंगी और उसके बाद फिर हम लोग कंपनी अकाउंट की ओर चलेंगे, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए इसको, जहाँ भी डाउट होता है तो फिर मुझे बताइए। थैंक यू ऑल।